Today I am going to cover, in this video I am going to cover the topic I have written taken from infrastructure, health and the state of health infrastructure in India. एक हम ऑलरेडी कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, सॉरी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी ऑलरेडी कवर्ड एनर्जी. दिस इज आई एम श्योर यू रिमेंबर क्या है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट. तो अब हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हेल्थ. पहले तो वर्ड हेल्थ क्या है, मतलब हमें कोई बीमारी नहीं है. WHO कहता है, ये मीनिंग आपको याद भी रखना है, mere absence of disease is not called good health. क्या मतलब, मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है लेकिन बेड से तो उठा नहीं जाता. Can I call myself healthy? तुम्हारे जैसे बच्चे की आपको टचवुड हमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन the moment you sit on a couch or on a chair you just lean like this. Are you healthy? Do you call yourself healthy? आपसे एक पोजीशन में 15-20 मिनट आधे घंटे से ज्यादा बैठा नहीं जाता. Can you call yourself healthy? आपको टेस्ट देने के लिए, आपको पढ़ने के लिए घर वालों को बोलना पड़ता है, वो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे. तुम्हें नहीं पता, you're touching 18 or you may have already touched 18. 18 साल के बच्चे तो बिजनेस आइडियाज सोचते हैं. You go to Gujarat, you go to Tripur and you'll find students, you'll find I would say youngsters who are younger than you are doing business in crores. और उनसे जब बात करें ना तो 500 करोड़ 1000 करोड़ का बिजनेस करना है, आप तो सोच ही नहीं पाते. 500 रुपए दे दो पापा, मुझे मूवी देखना है. So I am not discouraging you, I am not saying all of you, but yes, most of you. क्या आप अपने आप को हेल्दी कहते हैं? नो. एक हेल्दी पर्सन के लिए मैं आपको साथ साथ मीनिंग्स याद करा रही हूँ. Mere absence of disease is not called good health. तो फिर what is it? Good health means you should be emotionally strong, socially engaged. Oh, that you are socially engaged, not that one. घर में कोई आ जाए तो तुम्हें मुसीबत हो जाती है, अब जाके नमस्ते भी करनी पड़ेगी. मम्मी कहती है बेटा मिल तो लो. यार प्लीज यार, रोज रोज मत बुला लिया करो आप किसी को भी. एंड व्हाई शुड आई गो, मुझे क्या करना है. आर यू सोशली हेल्दी? नो, यू आर नॉट. अगर आप घर से बाहर निकले, आप अपने नेबर्स को मिलकर विश करते हैं अपने टीचर्स को या किसी को अगर करते हैं, आई वुड कॉल यू that you are a healthy person. So health is not only related to disease, it is your social status, your mental status. Mental में आ गया ना वो पढ़ने के लिए बोलना, अरे mentally you should grow. So मार दिया टॉन्ट मैंने जो करना था, लेकिन अब आते हैं मीनिंग पे. In the words of WHO, question number 10, I am reading, health is state of complete physical, of course physically you need to be fit, आपकी एनर्जी, आपके पास इतने कैपेसिटी हो, स्टेमिना हो, कंसंट्रेशन हो. पहले तो फिजिकल कैपेसिटी, स्टेमिना, मेंटल कंसंट्रेशन, you know what you are doing and you know what you are going to do, and then social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. बात समझ गए? तो मीनिंग याद रखिएगा, पेपर में 1 मार्क में पूछा जाता है. ये WHO के वर्ड्स हैं, so you're not supposed to change even a single word. It's a definition by WHO. So learn as it is. बहुत कम जगह कहती हूँ मैं आपको कि as it is याद करें. I think this is the first place where I said. चलिए, health क्यों जरूरी है? It improves our efficiency, काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, right? Efficiency बढ़ी तो productivity, ज्यादा काम करते हैं हम. Productivity of a person which ultimately results in the development of a country. I am contributing to my country. If I am earning more, my country will be growing. Okay? Then it is responsibility of the government. अब गवर्नमेंट का एंगल, क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि पढ़ाने लिखाने के साथ साथ अच्छी हेल्थ भी दे. Government to ensure health facilities are accessible to all the people. जबकि हमारे देश में ये पॉसिबल नहीं है. we are an overpopulated country, but still as far as possible जितना हो सके. Then health infrastructure में कौन कौन आएगा? अब जब कोविड प्रॉब्लम आई तब हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी याद आई, क्योंकि that is not sufficient. So उसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, and then comes the मेडिसिन्स कितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, सो एंड बेड्स कितने हैं, हॉस्पिटल्स कितने हैं,
एंड आई एम श्योर यू नो दैट कि अब जब हमें मुसीबत पड़ी और हमें लगा कि बहुत बड़े स्केल पर है, तो हमने ट्रेन्स के बोगीज को ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया था, which was a very unique way of doing it and all the countries are appreciating this move. चलिए come back, क्या क्या include होता है health infrastructure में? It includes hospitals, doctors, nurses, other paramedical professionals and a well-developed pharmaceutical industry also. दवाइयाँ बनाने वाली कितनी अच्छी दवाइयाँ और सस्ती बनाते हैं. It is also true that mere absence of health infrastructure is not sufficient to have healthy people. Okay? मतलब अगर health infrastructure नहीं है तो will not have healthy people. The same should be accessible. अब है health infrastructure लेकिन accessibility ही नहीं है. People cannot reach to that place. Okay? हम पढ़ेंगे कहाँ laws हैं हमारे देश में. इससे मतलब ऐसे थोड़ा सा बता देती हूँ. ज्यादा हमारे लोग पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहते हैं और ज्यादा हॉस्पिटल्स कहाँ हैं? अर्बन में. हो गया इम्बैलेंस. बात समझ गए? तो क्या ये हॉस्पिटल्स जो यहाँ हैं उनको एक्सेसिबल है? ऑफ कोर्स नहीं. बहुत सारे लोग तो वहां से यहाँ पहुंच ही नहीं पाते होंगे. और ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? रूरल में. होने कहाँ ज्यादा चाहिए लॉजिकली? इट शुड बी देयर इन रूरल एरियाज, बट मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स आर एंड गुड हॉस्पिटल्स आर इन अर्बन एरियाज. चलिए आगे. जनरली स्कॉलर्स असेस पीपल्स हेल्थ बाय टेकिंग इनटू अकाउंट कुछ इंडिकेटर्स. किसी भी देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखना हो या हेल्थ का इंडिकेशन लेना हो, यहाँ के लोग कैसे हैं, तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि वहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है. 1. इन्फेंट मॉर्टेलिटी चेक कर लो. समझते हैं हम इन्फेंट 0 to 1 years का बच्चा, वो सिर्फ एक ही चीज से मर सकता है, इन्फेक्शन की वजह से. मॉर्टेलिटी मीन्स मरना. अगर कम है, लोअर द बेटर. सो अगर किसी देश की कम है तो समझिए ठीक है. दूसरा, maternal mortality. Mothers while giving birth to a baby, if they die, it means it is the negligence. Doctors नहीं है. ज्यादातर यहाँ middle women जो होती हैं, दाई जिसको बोलते हैं, वो घरों में ही बच्चे को पैदा करवा देती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है और मर सकते हैं. Lower the better. Maternity mortality जितनी कम हो उतनी अच्छी है. समझ रहे हैं आप? Life expectancy lower the better or higher the better? Higher the better. Life expectancy shows अगर लोगों की उम्र बढ़ रही है मतलब वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं. न्यूट्रिशन लेवल. पंजाब इज द एरिया जहां सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन बच्चे पाए जाते हैं. आप सब मोस्ट ऑफ यू. और पाया गया बिहार में नहीं पाए जाते जो पुअर स्टेट है, पंजाब में पाए जाते हैं जो रिच स्टेट है. वो क्यों? Affordability. We can afford to have junk foods, my dear. So that is why we are found here. तो तुम में से 90% टचवुड नहीं होंगे, चलो 80% तो तुम अनेमिक ही होंगे. चेक करो अपना थोड़ा. Just check it in your in the mirror. अपने आप को, और आप पेल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे. तुम में से आधे तो ज्यादा तो असेंबली में फेंट हो जाते थे. याद आया? खड़े से चक्कर आते थे. यार ये कितना बोलेगी प्रिंसिपल, बस करो यार, मर जाएंगे हम, खाना खा के नहीं जाते हम घर से. So these all are the reasons nutrition level is very low. Okay? चलिए आगे. Along with the incidence of communicable and non-communicable diseases also. Communicable समझते हैं जो जल्दी transmit हो जाती हैं. So and the other diseases as well. आगे बात करेंगे डिटेल में. अब चलती हूँ मैं इस तरफ. स्टेट कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर का? What kind of condition we have it in our country? The government has the constitutional obligation to guide and regulate all health-related issues, such as medical education, adulteration of food. मतलब गवर्नमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड रूल्स भी बना रही है. पंजाब ही कस रही है कि भैया गलत दवाइयां ना कोई बेचे, गलत सामान ना कोई बेचे. खराब सामान भी हमें बीमार करेगा. फूड, ड्रग्स, पॉइजन, मेडिसिन प्रोफेशन, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मेंटल डेफिशिएंसीज, ल्यूनेसी मींस मेंटल इलनेस, ये सबका ट्रैक रखा जाता है. Government is working and making guidelines for those things as well. The union government evolves broad policies and plans through the Central Council of, नाम याद रखिएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री में वेलफेयर जो एसोसिएशन है, that is Central Council of Health and Family Welfare. Chances are less to be tested, but you should just know. It collects, करता क्या है, ये information collect करता है
and renders financial and technical assistance. किसको कब ज़रूरत है, किसको कहाँ, कौन सी एसोसिएशन या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मदद की ज़रूरत है, तो टाइम टू टाइम उन्हें ये सब मदद पहुँचाते हैं. स्टेट गवर्नमेंट हो, यूटीज हो या अदर बॉडीज for the implementation of important health programs in the country. So they coordinate with all the states and UTs that wherever you need our help when it comes to technical assistance, financial assistance, so we are there for you. It is a well-known fact that India is second largest populated country. हम सब जानते हैं, but the health status of great majority of the people is far from satisfactory as compared to China and other developed. ये तो हमने कोविड में देख लिया. चाइना ने ठीक है, हम बड़ा प्रेस करे थे, 10 दिन में हॉस्पिटल खड़ा कर दिया. हमने भी जब क्राइसिस आए तो हमने भी बराबर लड़ाई की, लेकिन स्टिल उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत बेटर था. Alright, then comes the next topic, that is expansion of public health, that I will cover in the coming video. So this was all about health and state of health infrastructure. Bye bye, take care.